हेलो नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है आपके लिए। अगर आप भी आने वाले यूपी पंचायत चुनाव 2026 के अंदर प्रत्याशी बनने वाले हैं या पंचायत चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर दोस्तों पंचायत चुनाव से रिलेटेड जो अपडेट हैं, जो खबरें हैं अभी तक, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों पंचायत चुनाव कब तक हो सकता है इसके बारे में बात करने वाले हैं, और उसकी जो संभावित तिथि है कब तक होने की वो भी बात करेंगे, और कौन कौन से चरण में कौन कौन से ज़िले आने वाले हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसके साथ ही अगर आप प्रधानी का चुनाव लड़ने वाले हैं तो आपको ये भी जानना चाहिए कि जो पुराने सैलरी हैं, पुराने भत्ते जो प्रधानों को मिलते हैं, बीडीसी को कितनी सैलरी मिलती है, ये सब कुछ समझेंगे। और ये जो पुराने मिलते थे उनके बारे में जानेंगे। और अभी फ़िलहाल में बात करें तो इस बार पंचायत में जो भी चुनाव के बाद से प्रधान हो गए, बीडीसी हो गए, तो इन सब की सैलरी बढ़ने वाली है, और बढ़ करके इस बार कितनी होगी इसके बारे में भी समझेंगे। यानी इस बार चुनाव के बाद जो लोग जीतेंगे उनको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं, कितना उनको मानदेय मिलने वाला है, कितनी सैलरी मिलने वाली है, ये सब कुछ समझेंगे वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो दोस्तों बात करें अगर हम लोग पंचायत चुनाव की, तो पंचायत चुनाव यूपी के अंदर 4 चरण में होगा। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 4 चरण में चुनाव होगा, क्योंकि यूपी कोई छोटा राज्य नहीं है। तो 4 चरण में अलग अलग डेट में चुनाव होगा, और लगभग 1 महीने का समय लगने वाला है। जैसा कि पहले भी चुनाव होते थे तो 1 महीने का समय लग जाता था, और इसकी जो डेट है बहुत जल्दी आने वाली है। और बात करें अगर महीने की, तो पिछले पंचायत चुनाव की बात करें तो वो 2021 में हुआ था, अप्रैल मई महीने के अंदर। तो ऐसे में ये जो पंचायत चुनाव होने वाला है ये भी अप्रैल और मई महीने में ही होने की पूरी संभावना दिख रही है। ठीक है। वोटर लिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो वोटर लिस्ट में काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। वोटर लिस्ट बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी, और अभी उसमें SIR का काम चल रहा है, जो कि 27 दिसंबर 2025 तक चलने वाला है। और फाइनल वोटर लिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो वो 6 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगी, जिसको आप देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अभी अगर आप चुनाव लड़ने वाले हैं तो आपको दोस्तों वोटर लिस्ट के अंदर जो भी काम हो रहे हैं उसके बारे में जानना चाहिए। और अगर कुछ लोगों का नाम छूट रहा है तो वोटर लिस्ट के अंदर आप उसको ज़रूर ऐड करवाइए, और ख़ास करके आप अपना नाम चेक करते रहिए, क्योंकि अगर आप प्रत्याशी बनेंगे, चुनाव लड़ेंगे, तो वोटर लिस्ट के अंदर आपका नाम होना ही होना चाहिए हर हाल के अंदर। अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो फिर आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जैसे ही आप नामांकन फॉर्म भरेंगे आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा। और वोटर लिस्ट डाउनलोड करके आपको ये भी देखना है कि आपके जो भी मतदाता हैं, आपके जो बहुत ही कट्टर सपोर्टर हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो ज़रूर ऐड करवाइए। अगर कुछ सुधार करना हो, सुधार भी आप करवा सकते हैं। और अब यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं जो मानदेय मिलते हैं, जो भत्ते मिलते हैं, और कितने पद हैं यूपी के अंदर, किन किस पद के, ये सारे कुछ हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मानदेय और भत्तों का पूरा विवरण यहाँ पे आपके सामने है। दोस्तों पद की अगर हम लोग बात करें तो जिला पंचायत अध्यक्ष कितने हैं टोटल यूपी के अंदर, वो लोग 75 हैं। 75 जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के बाद से चुने जाते हैं। हर ज़िले में एक जिला अध्यक्ष होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष, और 75 ज़िले हैं तो 75 ये संख्या हो गई। और इनके अगर हम लोग मानदेय की बात करें तो जो पुराना मानदेय था या भत्ता था वो 14,000 रुपये इनको प्रति महीने का मिलता था। ठीक है, जिसको अब दोस्तों बढ़ा करके 2026 में इनको मिलने वाला है 15,500 रुपये, यानी कि 1,500 रुपये बढ़ जाएंगे अगले साल से इनके भत्ते में। और ये किसकी सैलरी है? ये है जिला पंचायत अध्यक्ष की सैलरी, जो कि टोटल यूपी के अंदर 75 होते हैं। तो ये बहुत बड़ा चुनाव है, और इनको ये लोग 7 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं चुनाव में। क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करें तो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष की जो संख्या टोटल यूपी के अंदर होने वाली है वो 826, यानी कि 826 क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष चुने जाते हैं हमेशा चुनाव के बाद से। और इनके अगर हम लोग भत्ते की बात करें तो इनका जो भत्ता है, सैलरी है, वो 9800 रुपये हर महीने का है। ये पुराना था। नए मानदेय की अगर हम लोग बात करें तो नया मानदेय इनका बढ़ करके हो जाता है 11,300 रुपये। ठीक है, ये इनको नई सैलरी मिलने वाली है 2026 से। और यही भी बात करें दोस्तों ग्राम प्रधान की, तो ग्राम प्रधान के जो टोटल पद हैं अभी यूपी के अंदर वो हैं 58,186, यानी कि टोटल 58,186 ग्राम पंचायतें हैं, और जिनमें चुनाव के बाद से इतने ग्राम प्रधान नियुक्त होते हैं, इतने प्रधान चुने जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कैंडिडेट इसके कितने होंगे, लाखों में इसके कैंडिडेट रहते हैं। इनके अगर हम लोग सैलरी की बात करें, मानदेय भत्ते की बात करें, तो ये है 3500 रुपये, ये पुराने मानदेय है। और अब नए जो प्रधान निर्वाचित होंगे उनको 5,000 रुपये हर महीने मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ दोस्तों बात करें जिला पंचायत सदस्य की, तो जिला पंचायत सदस्य टोटल 3,121 हैं यूपी के अंदर, और इनका कोई मानदेय नहीं होता है, इनको बैठक के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो इनके पुराने अगर मानदेय की बात करें तो 1,000 रुपये इनको प्रति बैठक मिलते थे, जो अब बढ़ करके इनको 1,500 रुपये प्रति बैठक मिलेंगे। ठीक है,
क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी कि बीडीसी की अगर हम लोग बात करें तो बीडीसी को जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है, वो 77,800 जो संख्या है वो बीडीसी मेंबर की होने वाली है। और इनको बैठक का मिलता है कितना, 500 रुपये प्रति बैठक मिलता है। और अब ये जो चीज़ें हैं बढ़ करके इनको मिलेंगी 1,000 रुपये प्रति बैठक। तो ये जो बीडीसी हैं उनका ये भत्ता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ग्राम पंचायत सदस्य जिनको हम लोग वार्ड मेंबर बोलते हैं उनकी। तो इनकी जो टोटल संख्या वो 7,44,000, यानी कि जो वार्ड मेंबर होते हैं उनकी जो संख्या वो 7,44,000 है। और इनको फ़िलहाल में कोई भत्ता पहले नहीं मिलता था, लेकिन अब इनको 100 रुपये प्रति बैठक के हिसाब से मिलने वाला है अगले साल से, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। और टोटल मिलाकर के अगर आप पद देखेंगे तो 8,84,225 पद होते हैं। और ये सारे जो पद हैं वो हर 5 साल के अंदर चेंज होते हैं और इसी पे चुनाव होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा राज्य है यूपी और कितने कितने पद कैसे कैसे हैं। और इनके अगर हम लोग मानदेय की बात करें, भत्ते की बात करें तो अरबों रुपए में जा रहा है, जैसा कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये पुराना इनका सैलरी है जो कि सरकार के द्वारा मिलता है। बाकी ये लोग कहाँ कहाँ से कैसे कैसे कितनी कितनी कमाई करती हैं आपको पता होगा अच्छे तरीके से। फ़िलहाल में ये सरकारी सैलरी है। तो दोस्तों अब बात करें चुनाव की, तो 2021 के अंदर जो चुनाव हुआ था 4 चरण में हुआ था और अप्रैल में हुआ था। और ये जो चारों चरण है ये कब कब कैसे कैसे हुए थे। पहले चरण का जो चुनाव हुआ था 15 अप्रैल 2021 को हुआ था। तो उसके अंदर दोस्तों सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर और भदोही, ये जितने भी जिले थे ये पहले चरण में हुए थे। और 15 अप्रैल 2021 को यहाँ पे चुनाव हुआ था। दूसरे चरण की बात करें तो 19 अप्रैल 2021 को हुआ था दूसरा चरण, जिसमें मुजफ्फरपुर नगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी तथा आजमगढ़, ये दूसरे चरण के अंदर ये जिले आए थे। तीसरे चरण की बात करें तो 26 अप्रैल 2021 को तीसरे चरण का चुनाव हुआ था, जहां पे शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, चंदौली, सिद्धार्थनगर, देवरिया, मिर्ज़ापुर तथा बलिया, ये इतने ज़िले तीसरे चरण के अंदर देखने को मिले थे। यहाँ पे इतने ज़िलों में चुनाव हुआ था। चौथे चरण की बात करें तो चौथे चरण का जो चुनाव था वो 29 अप्रैल 2021 को हुआ था, जिसमें हापुड़, बुलंदशहर, संभल, शाहजहाँपुर, मथुरा, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी, सीतापुर, अम्बेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र तथा मऊ, ये जितने ज़िले थे ये चौथे चरण में इनके यहाँ चुनाव हुआ था। तो दोस्तों ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि सेम तरीके से सेम डेट नहीं होगा, डेट चेंज हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल इसी तरीके से इतने चरण के अंदर इतने ज़िलों के अंदर चुनाव होने वाले हैं। तो इनमें से आप देख सकते हैं आपका कौन सा ज़िला है और आप कमेंट भी कर सकते हैं किस ज़िले से आप आते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं संभावित तिथि जो होने वाली है पिछले 5 वर्ष के बाद से। तो पहले चरण का जो चुनाव हुआ था वो 15 अप्रैल 2021 में हुआ था। तो अब 5 साल के बाद दोस्तों ये जो चुनाव वो 19 अप्रैल 2026 को होने की संभावना है। दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण का जो चुनाव था वो 19 अप्रैल 2021 को हुआ था। तो ये इस बार 24 अप्रैल 2026 को हो सकता है। तीसरा चरण जो हुआ था वो 26 अप्रैल 2021 को हुआ था। तो ये दोस्तों हो सकता है 29 अप्रैल 2026 में तीसरे चरण का चुनाव आपको देखने को मिल सकता है। और चौथे चरण की बात करें तो चौथा चरण 29 अप्रैल 2021 को हुआ था। और यहाँ पे 2026 में बात करें तो 2 मई 2026 को चौथे चरण का चुनाव हो सकता है। मतगणना दोस्तों 2 मई 2021 को हुई थी पिछली बार, और इस बार जो मतगणना है वो 10 मई 2026 को होने की संभावना है। तो ये ओवरऑल जो मैंने आपको डेट बताया हुआ ये संभावित तिथि है। अभी चुनाव आयोग की तरफ से ऐसा कुछ डेट निर्धारित नहीं हुआ, लेकिन जहाँ तक ये देखा जाए ये जो डेट है दोस्तों 80 से 90% मैच होते हैं और सेम तरीके से सेम कार्यक्रम होने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने जो भी कुछ जानकारी थी मैंने आपको देने का बताने का प्रयास किया है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और आशा है अगर आप प्रत्याशी हैं तो चुनाव की तैयारी कर ही रहे होंगे। और इसके साथ अगर आप दोस्तों आप जानना चाहें कि आपके गाँव में अभी फ़िलहाल में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, उसमें कितने कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, और पिछले 5 साल के अंदर प्रधान जी के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए, कहाँ पे कितने पैसे लगाए गए, कहाँ पे कितनी रोड बनी, कितनी नालियाँ, कितने सड़कें, इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है, आवास की सुविधा कितने लोग को मिली है, शौचालय कितने लोग को मिला हुआ है, पेंशन कितने लोगों को मिल रहा है। तो ये जो सारी जानकारी है इसको आप एक दिन के अंदर प्राप्त कर सकते हैं हमारे यहाँ से। बाकी इसको आप RTI के जरिए भी ले सकते हैं, लेकिन RTI दोस्तों उतनी कामगर नहीं है, कई महीने लग जाते हैं और उसका सही जवाब भी नहीं मिलता है। तो ऐसे में बेहतर ये है कि आप एक दिन के अंदर ये सारी जानकारी मंगाइए घर बैठे, वो भी WhatsApp पे। तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उसके बाद
जो भी ज़रूरी बातें होंगी वहाँ पे आप बता करके सारी जानकारी ले सकते हैं। उसका कुछ शुल्क लगता है जिसको भुगतान करके। तो जितने प्रत्याशी हैं जिनको इस चीज़ की ज़रूरत होगी वो लोग बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।